हेलो फ्रेंड्स। इंडियन सिनेमा के ऊपर अपनी इस वीडियो सीरीज़ में मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। टुडे आई एम ट्राइंग टू डिकोड राजेश खन्ना जी का सुपरस्टारडम, हिज सुपरस्टारडम, एंड ट्राइंग टू डिकोड व्हाई एक्चुअली ही बिकेम अ सुपरस्टार। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत मिस्टिकल होती हैं कि कोई इतना बड़ा स्टार क्यों बन जाता है। बहुत सारे लोग उसको डेस्टिनी मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको लक भी मानते हैं, और बहुत सारे लोग उसको एक कुछ डिवाइन फैक्टर, कुछ एक्स फैक्टर। बट वी कैन ऑलवेज टेक अ क्रिटिकल लुक ऑन दैट। तो ये कोशिश है एक छोटी सी। बाय द टाइम द 60s वर फिनिशिंग, दिलीप साहब, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार जी, देवानंद साहब, एज अ रोमांटिक हीरो इन लोगों ने काफ़ी काम कर लिया था। और ये लोग शायद एक टिपिकल रोमांटिक हीरो लगते नहीं थे, या ओवरडोज हो गया था। और बहुत फिल्में आ चुकी थी, और काफ़ी समय से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई न्यू कमर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इट्स फैक्ट। और तो जब ये यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स बना, और ये सबको ये बात पता है कि जब उन्होंने एक कॉन्टेस्ट के थ्रू राजेश खन्ना जी को सेलेक्ट किया और फिर फिल्मों का निर्माण हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो फिर राजेश खन्ना जी एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे जंक्चर पे टाइम के आए जो कि आइडियल था। बॉक्स ऑफिस पे सच पूछा जाए तो उस दौर में धर्म जी रूल कर रहे थे। मनोज कुमार जी, देवानंद जी, इन लोगों की फिल्में आती थी, हिट होती थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम गैप पे आती थी। वो एक्टर, दैट सिंगल एक्टर हु रन्स द फिल्म इंडस्ट्री, जो साल में 3-4 हिट देता है, जिसके भरोसे फिल्म इंडस्ट्री चलती है, वो उस एक्टर की कमी थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिलीप साहब वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी फ्यू फिल्म्स, एंड हिज लक वॉज नॉट रनिंग, एंड ही हैड हिज रन एज अ यंग हीरो। ऐसे टाइम पे राजेश खन्ना साहब इंट्रोड्यूस हुए, और एक्टिंग एबिलिटी तो उनमें थी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग उनको एक स्टाइलिश एक्टर मानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली उनको एक बहुत अच्छा एक्टर और बहुत ही सेंसिटिव एक्टर मानता हूँ, जो फाइनर इमोशंस होते हैं और जो सेंसिटिव इमोशंस होते हैं उसको वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते थे स्क्रीन पे। और उनकी अपनी स्टाइल तो थी ही, उनकी वो आइज़ और उनकी वो स्माइल और उनका वो पूरा ऑरा, वो सब तो था ही। तो ऐसे ऑपर्च्यून मोमेंट पे आना भी राजेश खन्ना जी के लिए एक बहुत ही प्लस साबित हुआ। और उस ज़माने में जो टॉप के फिल्म मेकर्स थे, उनका राजेश खन्ना जी को उठाना, और जैसे कि उन्होंने जितनी भी फिल्में शक्ति सामंत जी के साथ की, वो सारी की सारी सुपर हिट हुई। तो लेट 60s से उनका जो सुपर स्टारडम है, हम कह सकते हैं कि वो स्टार्ट हो गया था आराधना से। और फिर जिस किस्म का म्यूज़िक राजेश खन्ना साहब को मिला, वो म्यूज़िक
भले ही आर डी बर्मन ने दिया हो, एस डी बर्मन ने दिया हो, लक्ष्मी प्यारे ने दिया हो, या कल्याण आनंद जी ने दिया हो, वो म्यूज़िक इमॉर्टल था और वो म्यूज़िक आज भी है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर। किशोर कुमार साहब की आवाज़ का उन पर सेट होना और वो राजेश खन्ना किशोर कुमार की जुगलबंदी और गानों में उनका एक्सप्रेशन और वो छोटे छोटे न्यूएंसेस भी अपनी आँखों से और अपने होठों से और अपने फेस पे ही प्ले कर जाया करते थे, जो उस ज़माने में लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा, ख़ासकर लेडीज़ को एंड द फीमेल ऑडियंस रियली फेल इन लव विद हिम। तो जितनी भी सारी फिल्में थीं वो, लेकिन एक बात और थी कि उस दौर में राजेश खन्ना साहब ने जो भी फिल्में की, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो उन सारी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। मतलब कहने का मतलब आप देखिए तो ऐसा लगता था कि वो एक्चुअली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स हैं। आराधना में शर्मिला टैगोर का ही सेंट्रल रोल था, राजेश खन्ना साहब भले ही डबल रोल में थे एंड ही स्टोल द शो, बट इट वाज शर्मिला टैगोर। दो रास्ते हिट हुई तो दो रास्ते में भी इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली सोशल, जो कि एक फैमिली के आसपास रिवॉल्व करती थी। और बलराज साहनी साहब और जो फैमिली के आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादा उसमें मैटर करती थी। उसी तरीके से सफ़र फिल्म भी अगर आप देखिए तो सफ़र में हालांकि एक बहुत ट्रैजिक कैरेक्टर है राजेश खन्ना साहब का, जो कि इमॉर्टल है, जो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उस फिल्म में भी शर्मिला टैगोर का ही कैरेक्टर छाया रहता है। बहुत अजीब सी बात है। और बीच में तो काफ़ी बड़ा पोर्शन ऐसा है कि राजेश खन्ना उसमें चले भी जाते हैं। हाँ, आनंद भले ही एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इट वाज राजेश खन्ना वन मैन शो ऑल द वे, और उन्होंने कैरेक्टर वो किया भी ऐसा कि वो आज अमर हो गया है कैरेक्टर। तो ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स ज़्यादा करने की वजह से, अमर प्रेम में भी आप कह सकते हैं कि शर्मिला जी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था और राजेश खन्ना जी ने भी अपना कैरेक्टर बखूबी और बहुत ही सेंसिटिविटी से निभाया था। एक जो फीमेल ऑडियंस थी उससे उनका ज़्यादा वास्ता हुआ और उस ऑडियंस ने उनको बहुत बहुत लाइक किया राजेश खन्ना साहब को। उनकी जितनी भी हिट फिल्में थीं उसमें मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर वो एक दो फिल्में आप छोड़ दीजिए जो उन्होंने थोड़ी सी मास फिल्में की थी और जहाँ उन्होंने ये दिखाया था कि वो मास हीरो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ये बात अलग है कि आगे चलकर मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा जैसे मेकर्स उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन सच्चा झूठा में उन्होंने अपनी वर्सिटैलिटी दिखाई, उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया और लगभग ये वही कहानी थी जो बाद में डॉन फिल्म में इस्तेमाल हुई। और रोटी फिल्म में भी उन्होंने दिखाया कि वो पूरी फिल्म अपने कंधों पे अकेले उठा सकते हैं, ही कैन गो थ्रू अ वैरायटी ऑफ इमोशंस इन हिज ओन वे। दूसरी फिल्मों में भी जो वो करते थे, जो ऋषिकेश मुखर्जी के साथ, जैसे उन्होंने बावर्ची, उन्होंने कॉमेडी भी दिखाई कि मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो एक सुपरस्टार होने के लिए जो वर्सिटैलिटी होती है वो भी उन्होंने दिखाई थी, और उस ज़माने में एक यंग एक्टर इतना वर्सिटैलिटी काम करेगा, ये भी उनके एक सुपरस्टारडम का बहुत बड़ा रीज़न था। उनकी जो दूसरी हिट फिल्में थी जैसे कि दाग और आपकी कसम और भी
इस तरह की जो उनकी दूसरी हिट फिल्में थीं, उनमें भी आप देख सकते थे कि द फीमेल कैरेक्टर्स वर रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रियली फोर्थ कमिंग, और उनको अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिलता था। और राजेश खन्ना जी को काफ़ी काफ़ी मतलब वो उनके साथ उनके कैरेक्टर्स और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती थी, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होता था। ये कुछ ऐसे, दूसरी एक और बात थी कि एक ऐसी जनरेशन जवान हो गई थी जो आज़ादी के बाद पैदा हुई थी। उनके अपने अलग प्रेफरेंसेस थे, उनकी अपनी अलग चीज़ें थीं, उनको अपने नए हीरोज़ भी चाहिए थे जो लगभग उनकी ही एज के हों, और वो सिनेगोर्स भी हो रहे थे। और ये एक ऐसा दौर भी था जहाँ पे फैमिली ऑडियंस जो थी वो सिनेमा की मेन ऑडियंस हुआ करती थी, और इतना ज़्यादा वीडियो वगैरह आया नहीं था, कुछ आया नहीं था इंडिया में, ना ही दूरदर्शन इतना हावी हुआ था। तो लोग फिल्म्स ही देखा करते थे, और जिसमें फैमिली फिल्म ज़्यादा देखा करते थे, तो उनकी फैमिली फिल्म्स बनती थी, और वो फैमिली फिल्म्स जो है सुपर हिट हुआ करती थी। और राजेश खन्ना साहब मिड 70s आते आते कहीं ना कहीं फैमिली ऑडियंस से जो पूरा शिफ्ट था वो मास ऑडियंस की तरफ चला गया, और मास ऑडियंस का स्टेपल डाइट सिनेमा हो गया था। और मास ऑडियंस थोड़ा सा वॉयलेंट फिल्में और इस तरह की फिल्में ज़्यादा प्रेफर करती थी, मास मसाला फिल्में, एक्शन फिल्में। और राजेश खन्ना साहब शायद उसमें अपने आप को कभी सेट नहीं कर पाए। और जो उनकी जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि उनकी जो 15 लगातार सुपरहिट फिल्में थीं, अगर आप उन सारी सुपरहिट फिल्मों को 15 को आप गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि उसमें से कुछ फिल्में, एक दो फिल्में, दो तीन फिल्में छोड़कर अधिकतर फिल्में फैमिली ऑडियंस के लिए ही और किसी सोशल इशू पर ही हुआ करती थी। और इस तरह की ऑडियंस का जो इफ़ेक्ट था सिनेमा पे वो 70s मिड 70s आते आते कम होता जा रहा था। और एंग्री यंग मैन का उदय हो गया था कि राजेश खन्ना साहब उस तरह की फ़िल्मों में अपने आप को शायद सेट नहीं पाते थे। उनको उस तरह की फिल्में उनके टेम्परामेंट के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं जाती थी। थोड़ा सा उनका लुक का भी प्रॉब्लम हो गया था। मैं कहूँगा कि उन्होंने वेट थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया था, और हेयर स्टाइल भी उन्होंने नए ज़माने के हिसाब से चेंज कर दी थी, जो ठीक था। बट जो छोटे बाल में राजेश खन्ना साहब लगते थे वो तो एक अलग ही राजेश खन्ना थे, और शायद लोगों को वही याद है। लोगों के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिक्स को लेकर और चीज़ों को लेकर रिजेंटमेंट भी था, और थोड़ा सा डिसइल्यूशन भी था। तो अमिताभ बच्चन साहब के कैरेक्टर ने, एंग्री यंग मैन ने, लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया था। और राजेश खन्ना साहब ऐसे एक दौर में अपने आप को उन्होंने बहुत ही अकेला पाया, और ही कुड नॉट कोप अप विद दैट। फिर आगे चलकर उनकी जो कमबैक हुई, एक्चुअली आप देखिए तो जब सौतन और राम अवतार जैसी फिल्में, तो आप देखेंगे कि वो फिल्में भी सोशल फिल्में ही थीं, और उनके भी फीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ये एक टेम्पलेट था जिससे राजेश खन्ना साहब का सुपरस्टारडम बना, और बहुत एक भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए, हालांकि वो इमॉर्टल हैं, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए उन्होंने पूरे ऑडियंस को अपने हाव भाव, अपनी अदाओं से, और अपनी एक्टिंग से, और अपने पूरे पर्सोना से उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और कुछ हमको अमेजिंग फिल्म्स दी है उन्होंने।